नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर निराला। L24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। कल ऐसा वक्त आया है जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। रुख करते हैं बड़ी खबरों की तरफ, जिसमें बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस के लिए सरकार से आग्रह किया था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। डीजीपी के वीआरएस के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। बिहार सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सत्ता के गलियारे में इस बात की चर्चा है कि गुप्तेश्वर पांडे वीआरएस लेने के बाद अपनी राजनीति पारी शुरू करेंगे। गुप्तेश्वर पांडे बक्सर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। बक्सर से मिली जानकारी के मुताबिक उनके करीबियों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। डीजीपी का कार्यकाल पूरा होने के लगभग 5 महीना पहले ही उन्होंने पद से वीआरएस ले लिया है। बिहार सरकार की ओर से डीजीपी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। पिछले कई दिनों से लगातार एक खबर सामने आ रही थी कि डीजीपी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाने को लेकर अपने पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भोजपुर या बक्सर जिले के किसी भी विधानसभा सीट से गुप्तेश्वर पांडे अपना भाग्य आजमा सकते हैं। पिछले कई दिनों से डीजीपी लगातार बक्सर जिले में थे, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि डीजीपी बक्सर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भोजपुर जिले के शाहपुर सीट से भी चुनाव लड़ने की खबर सामने आ रही है। साल 1961 में गुप्तेश्वर पांडे का जन्म भी बक्सर जिले के एक छोटे से गाँव गेरुआ गाँव में ही हुआ था। 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने पटना विश्वविद्यालय में नामांकन कराया। इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। 1986 में आईआरएस बने, तब वह अपनी इस नौकरी से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने दोबारा यूपीएससी की परीक्षा दी और आईपीएस बने। गुप्तेश्वर पांडे 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। पिछले साल 31 जनवरी 2019 को उन्हें बिहार का डीजीपी बनाया गया था। फिलहाल उनका कार्यकाल पूरा होने में करीब 5 महीने का समय बाकी था। डीजीपी के रूप में गुप्तेश्वर पांडे का कार्यकाल 28 फरवरी 2021 को पूरा होने वाला था। 31 साल की सेवा में गुप्तेश्वर पांडे एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी के रूप में बिहार के 26 जिलों में काम कर चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान गुप्तेश्वर पांडे बिहार के कई बड़े जिलों में पुलिस कप्तान की भूमिका में रहे। इन्हें मुजफ्फरपुर रेंज की आईजी के रूप में भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं कोरोना काल में पूरी जिम्मेदारी के साथ इन्होंने लॉकडाउन को सख्ती के साथ जनता से हाथ जोड़कर विनम्र विनती करने के साथ भी लोगों से लॉकडाउन का पालन करने, कानून का पालन करने के लिए हमेशा आग्रह करते। और ऐसा वक्त आया है जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। कोरोना, पूरी दुनिया तबाह है, पूरी दुनिया के सारे मुल्क तबाह हैं। घर से निकलना मुश्किल हो गया। कोरोना हिंदू मुसलमान किसी को नहीं पहचानता। ये बात मैं शुरू से कह रहा हूं। बड़ी मुश्किल के दौर से हम गुजर रहे हैं। इस कोरोना को हराना है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कोई रास्ता और नहीं है। मैं यही गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ करके कि बहकाने वाले, फुसलाने वाले और आपको गुमराह करने वाले भी बहुत लोग होंगे। वो अज्ञानता में करते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है मुल्क के, वतन के कानून का पालन करना जरूरी है। वहीं एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे वीआरएस लिए जाने के बाद आईपीएस अफसर संजीव कुमार सिंघल को पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिहार सरकार की ओर से इसकी सूचना जारी कर दी गई है। 1988 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर संजीव कुमार सिंघल फिलहाल होमगार्ड के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। 1987 बैच के आईपीएस अफसर गुप्तेश्वर पांडे के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद एसके सिंघल को बिहार के डीजीपी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।